गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मौसम हल्की सी धूप और हल्की सी ठंड और हवा भी चल रही है हल्की हल्की। आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो मौसम है हल्का हल्का धूप है और हल्का हल्का जो है ठंड भी लग रहा है और पतली हवा चल रहा है जिसका असर ठंड लग रहा है। और ठंड ये जो हवा है पतला वाला वो काफ़ी ज़्यादा ठंड भरा है। देख सकते हैं इधर उस साइड में सूरज अभी निकल रहा है इस साइड से, ठीक है। और मौसम इस तरह से कुछ है दोस्तों। इसी मौसम के साथ दोस्तों चलिए आज की कहानी जो हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अब्दुल रजाक नाम का लड़का रहता था। अब्दुल का घर की जो हालत थी बहुत ख़राब थी। उसकी पापा की जो नॉर्मल दिन भर की कमाई थी बस वही। अब्दुल के घर की हालत इतनी ख़राब थी कि दिन भर की कमाई में रात की 2 रोटियां भी जो होती थी उसे भी वो लोग बांट के खाते थे। अब्दुल जो है उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और एक दिन अचानक उसके पापा बीमार पड़ गए, जिस कारण से उसके घर में कमाई करने वाला दोस्तों और कोई नहीं था। तो मजबूरन अब्दुल को एक फ़ैसला लेना पड़ा। फैसला अब्दुल ने ऐसा लिया कि अपनी जो पढ़ाई कर रहा था उस पढ़ाई को ही छोड़ दिया और उसने एक टूटी लकड़ी का टेबल लिया और सड़क के किनारे चप्पल मरम्मत की काम स्टार्ट किया। क्योंकि उसके पापा बीमार पड़ चुके थे और उसके घर में कमाई करने वाला कोई था नहीं। अगर इस तरह से रहेगा तो अब्दुल अपने पापा का भी इलाज नहीं कर पाता और ना पैसे आ पाते। तो जिस कारण से अब्दुल ने अपनी पढ़ाई को जो है त्याग दिया और एक टूटी टेबल लेके सड़क के किनारे चप्पल का जो है मरम्मत का काम शुरू किया। उसके पास बस 2 चीज़ें थी दोस्त, एक पुरानी हथौड़ी और एक छेनी। लोग उसे अक्सर देखते और उसे बस एक ही चीज़ कहते, अरे ये भी कोई काम है, इससे तुम क्या कर पाओगे और क्या बनोगे इससे। अब्दुल सिर्फ इतना कहता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, नीयत छोटी होती है। अब्दुल हर सुबह उठता और दुकान खोलता, चाहे वो कितनों भी धूप हो, कितना भी बारिश हो, चाहे उसका तबीयत बहुत ख़राब हो या फिर उसको फीवर हुआ हो, बुखार है, एक दिन भी जो है अब्दुल छुट्टी नहीं लेता था। वो रोज़ सुबह उठ के अपना जो है दुकान खोलता था, कुछ पैसा कमाता, कुछ घर में देता और कुछ पैसा अपना दुकान के लिए सामान खरीदता। जिस तरह से वो डेली दुकान खोलता था हर सुबह, चाहे वो मौसम कितना भी ख़राब हो, उसका तबीयत ख़राब है, मतलब एक दिन भी छूट नहीं। एक दिन उसकी लाइफ में एक मोड़ लिया। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आए जिनकी चप्पल जो थी वो फटी हुई थी। उन्होंने आके अब्दुल से कहा, भाई मेरे ये चप्पल सी दोगे? अब्दुल ने उस बुजुर्ग आदमी की चप्पल को ठीक कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने बोला, कितने हुए आपके? अब्दुल उसकी हालत को देखकर अब्दुल बोला, बाबा आपसे हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आप हमें दुआ दीजिए। बाबा बोले, आपकी मेहनत तो ले लीजिए। नहीं बाबा, आपसे बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए और हमको दुआ दीजिए। बोले ठीक, जैसी आपकी इच्छा। वो चले गए। उसी शाम वही बुजुर्ग आदमी वापस आए और अब्दुल से बोले, वो जो आपको सामने दिख रही ना वो फैक्ट्री, वो चप्पल जूते की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मैं मालिक हूँ। मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम दूंगा। अब्दुल उनके साथ उनके फैक्ट्री पे गया और नेक्स्ट डे से वो काम पर जाने लगा उनके फैक्ट्री पर। लगभग 7 साल के बाद अब्दुल जो है
वहाँ के जितने मजदूर थे उनसे वो आगे बढ़ने लगा। सच्चाई से और अपनी मेहनत से जो है वहाँ के जितने मजदूर थे उससे वो आगे बढ़ते चला गया। पहले तो वो सुपरवाइज़र बना, उसके बाद मैनेजर बना, उसके बाद क्वालिटी मैनेजर बना। इस तरह से राजू मेहनत करने लगा और आगे प्रमोशन लेते गया और फाइनली वो दिन आया साल 2018 में। मालिक ने एक नए ब्रांच ओपन की और उस ब्रांच का जो है मैनेजर बनाया गया उनको। रजक को मैनेजर बना दिया गया। आज वही लड़का जो सड़क के किनारे चप्पल सीता था 150 मजदूरों को नौकरी दे रहा है दोस्तों। उसकी आमदनी आज लाखों में है। और सबसे बड़ी बात, 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि उसे पता है कि गरीबी क्या होती है। दोस्तों, इस कहानी का असली सीख जो है, शुरुआत भले ही छोटी हो सकती है बट मंजिल नहीं। काम जो है कभी छोटा नहीं होता। अगर आप कोई भी काम सच्चाई से और मेहनत से कर रहे हैं तो कभी ना कभी किसी का दिल ज़रूर जीत लेगा। एक अच्छा काम और एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, रज्जाक की ये कहानी और रज्जाक ने ये साबित कर दिया, गरीबी किसी को नहीं रोकती, रुकने वाला खुद रुकता है। ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो किसी टेबल से नहीं, आपकी हिम्मत से होती है। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, आज की कहानी अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक न्यू कहानी के साथ न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना।